हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका सांख्यिकी से है। देखिए, सांख्यिकी का मैं क्लास प्रीवियस में करवा चुका हूं। उसमें मैं आपका 3-4 क्लास करवा चुका हूं। यदि आप उस सारे क्लास को मिस किए हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले जाना होगा यूट्यूब के सर्च बार में और सर्च करना होगा मेरा यूट्यूब का हैंडल नेम। ये रहा मेरा यूट्यूब का हैंडल नेम। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब में @SHIVROY7250। जैसे आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब के सर्च बार में, मेरा यूट्यूब का हैंडल नेम है ये, आपको मेरा चैनल आ जाएगा जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आपको सांख्यिकी का क्लास मिल जाएगा। उस क्लास को आप देख सकते हैं। उस क्लास में देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसमें मैंने बेसिक करवाया हूं और उसमें 3-4 क्वेश्चन मैं करवाया हूं। उस सारा क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चन करवाता हूं जो इंपॉर्टेंट रहता है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका रहता है, उसी को मैं करवाता हूं। उस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा जो मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं। यदि उसमें आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। यदि मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जैसे मैंने आप कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से, इसीलिए उसको बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। ये तरह मेरा प्रीवियस क्लास के बाद अब मैं आज का जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। देखिए, माध्य को मैं उसमें बताया था, माध्य के आपको 3 तरीका होता है। तो एक आपका सामान्य माध्य होता है, एक कल्पित विधि होता है, जो कि मैं आज उसके बाद जो नेक्स्ट जो होगा वो मैं बताने वाला हूँ। आज मैं जो लेकर आया हूँ वो आपका कल्पित विधि लेकर आया हूँ। आज का जो मेरा जो विधि है ये कल्पित विधि है। तो मैं आपका जो बेसिक क्लास था उसमें मैंने आपका माध्य का तीनों विधि के बारे में बताया था। उस क्लास को आप मिस किया तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ माध्य को, जो कि कल्पित विधि से। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि माध्य है, आपका क्वेश्चन क्या है, अभी माध्य चल रहा है। माध्य में आपका एक कल्पित विधि हो जाएगा, एक विधि और आपको बचेगा। उसके बाद 2 फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी 2 बचेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन डाल देंगे। सॉल्यूशन डालने के बाद जैसे कि हम बता चुके हैं कि माध्य है तो पहला स्टेप में क्या होता है, आपको 4 कॉलम बनाना होता है। लेकिन ये क्या है, समान विधि, ये आपका कल्पित विधि है। कल्पित विधि में हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉलम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहला जो कॉलम होगा आपको क्या होगा, तो आपका होगा सी और आई का। सी आई मतलब जानते हैं ना, वर्ग अंतराल का। पहला कॉलम क्या हो गया, सी आई वर्ग अंतराल का। दूसरा कॉलम होगा एक्स आई का। एक्स आई का मतलब क्या, वर्ग चिन्ह का। तीसरा होता है एफ आई का। ठीक है। चौथा इसमें आपका एक ऐड हो जाता है डी आई बराबर ए माइनस एक्स आई। इसको एक्स आई माइनस ए, ये आपका यहाँ पे कल्पित माध्य होता है। और चौथा कॉलम होता है एफ आई डी आई का, 5वां कॉलम। ये आपका कॉलम आपका टोटल हो गया। इसमें कल्पित माध्य में आपको 5 कॉलम होता है। अब देखिए, पहला आपका सी आई में कितना है, 65 से 68 है। दूसरा कितना है, 68 से 71 है। तीसरा क्या आपका है, 71 से 74 है। फिर आपका 74 से 77 है। फिर आपका 77 से 80 है। फिर आपका 80 से 83 है। फिर आपका 83 से 86 है। ये आपका कॉलम है इतना। ये कॉलम जो आपका है बुक में क्वेश्चन में आपको इतना दिया हुआ है। अब इसके साथ में आपका एफ आई भी दिया हुआ है, 2 4 3 8 7 4 2, ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें एक्स आई निकालेंगे तो एक्स आई में हम क्या बताए थे, इस दोनों के बीच का, इस दोनों के बीच का एक्स आई जो होता है दोनों के बीच का, या इस दोनों को जोड़ का आधा एक्स आई होता है। तो 65 और 68 है,
तो 65 और 68 को हम लोग जोड़ेंगे, कितना निकलेगा, बट्टे में आधा कर देना। 8 5 13 को 3, हाथ में 1, 6 6 12 1 13, बट्टे में 2। अब 113 हुआ, 113 का आधा कितना होगा, 2 पंचे 10, 13 2 छक्का 12, 2 छक्का 6 6 12 13 हो गया ना, 13 हो जाएगा ना यहाँ पे। 8 5 13 3, हाथ में 1, 6 6 12 1 13। अब 2 छक्का 12 6, अब यहाँ पर 13 हो गया, फिर 2 छक्का 12, फिर 1.2 पंचे 10, यानी 66.5। 65 के बाद 66.5। अब देखिए टोटल 65 68 में कितना का डिफरेंस है, 65 68 में कितना का डिफरेंस है, इसमें आपका 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है ना। इसका मतलब इसमें आपका 1.5, इसमें आपका 1.5, तब 3 हो जाएगा। 65 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 में 1.5 जोड़ेंगे तो 65 रुपया मान लिया आपके पास है, उसमें 1.5 रुपया आपको जोड़ देना है। 65 में 1 रुपया जोड़ देंगे 66 रुपया, और आधा रुपया यानी 50 पैसा, 66.5। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये अपना पे है, अब जैसे तरीका से निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना का है, 3 का डिफरेंस है ना, तो 66 में 3 जोड़ देंगे कितना होगा, 69, 69 हो गया। अब 69 में 3 जोड़ देंगे तो 72 हो जाएगा, 72 में 3 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा, 75 में 3 जोड़ देंगे 78 हो जाएगा, 78 में 3 जोड़ देंगे तो 81 हो जाएगा, 81 में 3 जोड़ देंगे 84 हो जाएगा। ये आपका टोटल कॉलम कंप्लीट हो गया 3। अब देखिए चौथा कॉलम क्या है, चौथा कॉलम में आपका डी आया है और आपका एक्स आया है, इसमें आपको करना क्या है तो वो देखिए। अब देखिए इसमें आपका जो बीच वाला होता है ना वो आपका कल्पित माध्य होता है, ए आपका बीच का जो है वो कल्पित माध्य होता है, ठीक है, बीच वाला। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है, 7 मतलब इधर से 3 इधर से 3, बीच हो गया ये वाला, ये हो गया ना, इसका मतलब कल्पित माध्य ये हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, इतना बराबर आप ए लिख सकते हैं, ये आपका कल्पित माध्य हो गया, ठीक है, ये आपका कल्पित माध्य हो गया, इसको हम लोग कल्पित माध्य मानेंगे, बीच का जो रहता है वो कल्पित माध्य होता है। तो 75.5 जो होगा वो आपका कल्पित माध्य हो गया। क्लियर हो गया, कल्पित माध्य आपका क्लियर हो गया, समझ गए कैसे हो गया, कल्पित माध्य आपने समझ गया कैसे हुआ, बीच का जो होता है वो कल्पित माध्य रहता है, हो गया बीच वाला कल्पित माध्य क्लियर हो गया। अब देखिए डी आई बराबर निकालेंगे एक्स आई, एक्स मतलब पहला जो है माइनस, अब पहला कॉलम भर रहे हैं जैसे पहला, अब देखिए माइनस ए को यहाँ पर कल्पित माध्य, आप ए बराबर कल्पित माध्य यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो हो गया वो आपका कल्पित माध्य हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कल्पित हो गया, ये आपका क्या हो गया, कल्पित माध्य। क्लियर हो गया, ये क्या हो गया आपका कल्पित माध्य हो गया। अब देखिए यहाँ पे है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई पहले एक्स आई मतलब 66.5, पहला कॉलम भरेंगे ना, आपका ए मतलब क्या कल्पित माध्य आपका है, ए मतलब कल्पित माध्य कितना है 75.5, यही हो गया ना। अब इसमें से घटाएंगे, अब इसको घटाएंगे तो 66 में 75 घटेगा, नहीं घटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 75 में 66 घटाएंगे, उल्टा करेंगे, 5 5 में 0, 15 में 6 गया 9, ये कैंसिल, यानी 9 बचा। लेकिन ये 9 किस में जाएगा, ये माइनस में 9 होगा, ये 9 किस में होगा, माइनस में होगा। माइनस में क्यों हो गया, क्योंकि 66.5 छोटा अंक था और हमने 75 को बड़ा अंक से घटाया है, तो -9। क्लियर हो गया, -9 हो गया। अब देखिए यहाँ 69.5 है, अब घटाना कितना है, 69.5 घटाना किससे है, 75.5 से घटाना है। छोटा अंक से बड़ा घटाएंगे, नहीं घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 75 में घटाएंगे 69.5 को, 0, 15 में हो गया 6, ये कर 6, ये किस में चला जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। क्यों माइनस में हुआ, माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि 69 में 75 को हम घटा रहे हैं।
अब देखिए, अब 72 में से कितना घटाएंगे, 72 5 में से घटाएंगे 75 5 घटाएंगे, घटेगा नहीं, घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे 72.5 से घटाएंगे, 0 0 5 में 3 2 गया 3, ये 0 कितना निकला 3 निकला, जो कि आपका माइनस में निकला। क्लियर हो गया। अब 75.5 में से घटाएंगे किसको, 75 को, कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब फिर आपका घटाना 78.5 में से, इसको हटाएंगे तो कल्पित माध्य आपका 75.5 है, इसका मतलब 78 में 75 गया 3 प्लस में, आप वैसे भी 3 का डिफरेंस चल रहा है, 3 3 6 6 3 9। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आप वैसे भी 9 6 3 ऊपर से चालू करना है, घटाते जाना, 9 में 6 के 3 गया 6, 6 में 3 गया 3 में 3 गया 0, फिर 0 में 3 जोड़ेंगे 3, फिर 3 में 3 6, 6 में 3 9, ऐसे यानी कॉलम भरने का तरीका अपना मन से होता है, कैसे भी तरीका से आप भर सकते हैं कॉलम को। ठीक है, एगो आपको पैटर्न समझना होगा, एक पैटर्न को फॉलो करना होगा। जैसे आप एक पैटर्न को भर लिए उसी हिसाब से आपको देख लेना, उसको फिल कर लेना। एक कॉलम और आपका भर गया। अब आते हैं नंबर 5th कॉलम पे। 5th कॉलम में क्या है, तो ये आपका है एफ आई और डी आई, यानी एफ आई और डी आई। आपको जो डी आई निकला है इसका मतलब दोनों का गुना, 2 को 9 से गुना करेंगे 2 नंबर 18 हो जाएगा, जो कि माइनस में होगा। फिर 4 को 6 से गुना करेंगे 4 6 को 24, ये भी माइनस में हो जाएगा। फिर 3 से 3 गुना करेंगे 9, ये भी माइनस में हो जाएगा। फिर 8 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। फिर 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। 4 को 6 से गुना करेंगे 4 6 24 हो जाएगा। 9 को 9 से करेंगे 9 दूना 18 हो जाएगा। अब देखिए, आपको करना क्या होता है, ये आपका है ना, ये और ये, इस दोनों को जोड़ना पड़ता है। टोटल लिखेंगे, टोटल इस दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो 2 4 6 7 13 13 7 13 8 21 21 3 24 24 4 8 18 2 30, कितना निकल गया 30। अब इस सब को जोड़ेंगे, अब इस सब को जोड़ेंगे, देखिए इसमें तीनों, ये तीनों किस में है माइनस में, और ये तीनों किस में है प्लस में है। तो क्या करते हैं, अलग अलग जोड़ लेते हैं दोनों को, उसके बाद घटा देंगे। 18 है, फिर 24 है और 9 है, इस तीनों को जोड़ते हैं क्योंकि तीनों माइनस लगल है। 9 4 13 8 21, एक हाथ में कितना 2 2 2 4 1 5, कितना हो गया आपका 51, यानी इस दोनों का तीनों का जोड़ कितना हो गया माइनस में 51। अब इस तीनों को जोड़ते हैं, 21 24 और 18, 8 4 12 13, 3 हाथ में कितना बचा 1 1 1 2 2 4 2 6, कितना बचा 63, जो कि आपका प्लस में हुआ। अब देखिए इस सब का जोड़ कितना हुआ 63 हुआ, जो कि प्लस में है, और इसका जोड़ कितना आपका हुआ, आपका कितना हुआ 51, जो कि माइनस में है। अब देखिए ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस जो होता है वो माइनस होता है। अगर 63 में से 51 घटाना है, 3 में से गया 2, 3 में से गया 2, 6 में 5 गया 1, कितना बचा 12, इसका तो ये कितना बच गया 12, जो कि आपको प्लस में बचा। ये कितना बचा 12, जो 12 जो भी बचा वो किस में बचा है, तो प्लस में बचा है। अब हम लोग आएंगे फॉर्मूला पे, आपका हो गया यहां तक। अब हम लोग आएंगे फॉर्मूला पे, देखिए अब इसको सॉल्व करें। अब कल्पित माध्य ए बराबर कितना निकल गया आपको 75.5। कल्पित माध्य ए बराबर कितना है 75.5, जो कि मैं बताया हूं आपका यहाँ पे। एफ आई कितना निकल गया है, एफ आई आपका कितना है सिग्मा भी, क्योंकि जोड़ एफ आई है, ये आपका निकल गया है 30, और सिग्मा एफ आई डी आई कितना है आपका है 12। अब सूत्र से, तो सूत्र से लिखो, तो सूत्र से किसका, कल्पित माध्य का सूत्र, कल्पित माध्य का सूत्र। कल्पित माध्य को आप एक्स भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है, ये कल्पित माध्य का फॉर्मूला है। अब देखिए एक कितना है आपका 75.5 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आपका निकला है, ये निकला आपको 12,
और एफ आई कितना है 30। इसको कट करेंगे तो कट कर सकते हैं, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 75.5 प्लस में 2/5 इतना निकला है आपको, इतना निकला है। आपके 5 से 2 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो लोग क्या करेंगे, 5 को 2 से भाग दे देंगे, और नहीं भाग देंगे तो वैसे भी आप लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दे देते हैं 5 को 2 से, क्योंकि नीचे वाला अंश भाग दिया था। अब 2 में कटने वाला नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब डेसिमल उतरेगा। डेसिमल जैसे उतरा इसका मतलब शून्य हो जाएगा, 5 के 20 कट गया। इसका मतलब कितना 0.4, 0.40 इसीलिए लगा देते, कुछ नहीं आता है तो अब डेसिमल लाता है पीछे 0 लग सकता है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों जोड़ में है, दशमलव के बाद आपको दोनों को जोड़ देना है। तो ये 5 और 4 9, पॉइंट का पॉइंट, 5 का 5, 7 का 7, 75.9 ये आपका हो गया आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका कल्पित विधि से आंसर हो गया, ये आपका आंसर क्लियर हो गया। इस तरह से आपको कल्पित विधि से बनाना है मान, ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। इसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।